Hi friends, so I'm back with a new video. अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। आपने मेरी प्रीवियस वीडियो पे बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस करा। ऑनेस्टली मैंने इतनी पॉजिटिव रिस्पांस की एक्सपेक्टेशंस नहीं करी थी, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आया होगा। बस इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। तो फटाफट चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो मैं आपको बता दूं गाइस कि आज भी इंडिया में 50% पॉपुलेशन को ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है, एक्सेसिबल नहीं है। आज भी 2 लाख लोगों की मौत हर साल होती है सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम की वजह से। और बस इतना ही नहीं, CNN की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया को 5 साल में अपना वाटर क्राइसिस सॉल्व कर लेना चाहिए, वरना अपन बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। और एक और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2030 तक इंडिया की 21 मेजर सिटीज़ में पानी पूरा खत्म हो जाएगा, जो अपन ने चेन्नई वाटर क्राइसिस में देखा भी था। अरे कहना क्या चाहते हो? तो आज अपन इसी बारे में बात करेंगे कि एक्चुअली ये लैक ऑफ वाटर, शॉर्टेज ऑफ वाटर होता क्या है, इसकी टर्मिनोलॉजी क्या है, इनके अपन कॉजेज देखेंगे, गवर्नमेंट क्या स्टेप ले रही है इनके ठीक करने के लिए इनको, और अपन पर्सनल लेवल पे क्या सॉल्यूशंस कर सकते हैं और बड़े लेवल पे क्या सॉल्यूशंस कर सकते हैं। तो पहले समझते हैं एक्चुअली वाटर स्कैरसिटी क्या है। वाटर स्कैरसिटी दोस्तों, अगर आपके पास कोई वाटर रिजर्वायर है और वो आपकी डिमांड को मीटअप नहीं कर पा रहा, जितना पानी चाहिए वो नहीं दे पा रहा है उतना पानी, तो वहाँ वाटर स्कैरसिटी हो जाती है। ये 2 टाइप की होती है, फिजिकल वाटर स्कैरसिटी और इकोनॉमिक वाटर स्कैरसिटी। फिजिकल वाटर स्कैरसिटी में क्या होता है कि वहाँ भी पानी तो है, लेकिन वो जितना चाहिए उतना पानी नहीं दे पा रहा है, और इतना कम पानी होता है कि वहाँ का इकोसिस्टम भी बड़ी मुश्किल से इफेक्टिवली काम करता है, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल हम ले सकते हैं डेजर्ट। अब इकोनॉमिक वाटर स्कैरसिटी, इसमें क्या होता है दोस्तों, आपके पास पानी तो है लेकिन आपके पास प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर में और टेक्नोलॉजी में कि आप मैन टू मैन पानी पहुंचा सको। दुनिया की 1/4 पॉपुलेशन इससे गुजर रही है। अब देखते हैं वाटर क्राइसिस क्या होता है। तो दोस्तों पानी तो सबको चाहिए, जानवर हो या इंसान। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है पानी की डिमांड भी बढ़ती है, और सिर्फ पानी की नहीं, फूड की डिमांड भी बढ़ती है। और जैसे जैसे फूड की डिमांड बढ़ती है अपन को खेती बढ़ानी पड़ेगी, और खेती के लिए क्या लगता है, इरिगेशन के लिए क्या लगता है, पानी। तो अल्टीमेटली गाइस पानी की डिमांड बहुत ज़्यादा हाई बढ़ जाती है पॉपुलेशन के साथ, और इसी से कई कंट्रीज में वाटर क्राइसिस आ जाता है। इन सब चीज़ों की जो मेन कॉजेज है वो है, एक तो क्लाइमेट चेंज। ग्रेजुअली ऐसा एक रिपोर्ट में बताया गया है कि धीरे धीरे रेनफॉल बहुत कम होता जा रहा है इंडिया में। 2019 में तो जो देश के 91 टॉप वाटर रिजर्वर है वहाँ 32% से वाटर लेवल कम आ गया था। इतना कम आ गया था, बहुत कम होता है दोस्तों। और सिर्फ क्लाइमेट चेंज ही नहीं, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन और इरिगेशन टेक्निक्स भी उतनी रिस्पॉन्सिबल है। इंडिया की आधी से ज़्यादा वाटर की डिमांड तो ग्राउंड वाटर से पूरी होती है, और ग्राउंड वाटर 80 से 90% सिर्फ इरिगेशन में लगता है पूरे इंडिया का। एक 2010 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया ने 251 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करा था, जो कि बहुत ज़्यादा होता है, वर्ल्ड में हाईएस्ट है। तीसरी जो कॉज अपन को समझ में आती है वो वेस्टेज ऑफ वाटर। अभी भी एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में इतनी बारिश होती है कि वहाँ की 1 बिलियन पॉपुलेशन को आराम से वाटर अवेलेबल हो सकता है, लेकिन अपने लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लानिंग की वजह से और अवेयरनेस की वजह से ये नहीं हो पाता। इंडिया खाली अपने रेनफॉल का 8% पानी ही कलेक्ट कर पाता है, बाकी सब वेस्ट जाता है। और बस इतना ही नहीं, अपने जो घर है, अपने जो डोमेस्टिक हाउस होल्ड्स है, वहाँ से भी जो 80% वाटर वेस्ट होता है वो रीयूजेबल होता है, लेकिन फिर वही बात, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लानिंग की वजह से वो सीवेजेस में चला जाता है, फिर वहाँ से रिवर में और फिर ओशन में, फिर वो गाइस रीयूजेबल नहीं रहता। हालांकि अपन उसे रीयूज कर सकते हैं डिसैलिनेशन के थ्रू, जो अपने आप में एक टॉपिक है। तो अब देखते हैं गवर्नमेंट क्या स्टेप ले रही है इसको सही करने के लिए। पिछले कुछ सालों में हालांकि गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ डिपार्टमेंट्स रिन्यू करे, रिफॉर्म करे, और एक जो नई मिनिस्ट्री बनाई है जो काफ़ी चर्चा में रही है वो है जल शक्ति मिनिस्ट्री। इंडियन गवर्नमेंट ने ये दावा करा है कि जल शक्ति मिनिस्ट्री 20% तक वाटर की एफिशिएंसी इंक्रीज कर देगी इंडिया में। अब देखते हैं आगे क्या होता है। और हमारे जो PM है नरेंद्र मोदी, उन्होंने जून 2019 में एक टारगेट लॉन्च करा था, एक प्लान लॉन्च करा था,
उन्होंने उनके प्लान के अकॉर्डिंग ये था कि 2024 तक इंडिया के हर घर में वाटर पाइप्स लगाने या पाइपलाइंस के थ्रू वाटर आना चाहिए। हालांकि खाली पाइपलाइन लगाने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, वाटर होना भी चाहिए, उसको रीयूज करने के लिए टेक्निक पे भी हमको फोकस करना पड़ेगा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? अभी जो एक यूएन की मीटिंग हुई थी एक वीक पहले, आई गेस एक वीक पहले या कुछ दिन पहले, उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा भी था कि सूखा और बंजर जमीन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसके अगेंस्ट हमको एक्शन लेना चाहिए। इंडिया ने अपना खुद का एक टारगेट भी सेट करा है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब इनके सॉल्यूशंस देख लेते हैं कि सॉल्यूशंस क्या क्या कर सकते हैं। पहली जो चीज़ है दोस्तों वो यही है कि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो और प्लानिंग हो, और खाली इसी चीज़ में अपन को अटक के नहीं रहना, अपन को प्रॉपर एक लूप बनाना पड़ेगा जो रिकवरी बेस्ड लूप हो, जिसमें अपन पानी बार बार रीयूज कर सके, ऐसे एक लूप बनाना पड़ेगा। अगर पानी नहीं होगा तो अपन पाइपलाइंस का क्या करेंगे। सेकंड जो चीज़ है वो है इरिगेशन टेक्निक। इरिगेशन, इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है और अपने यहाँ पे इरिगेशन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे मैंने आपको बताया ग्राउंड वाटर का 80 से 90% इरिगेशन में यूज़ होता है, तो अपन को इस पर ध्यान देना चाहिए। एक जो सबसे सही इरिगेशन टेक्निक है वो है ड्रिप इरिगेशन टेक्निक। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक पाइप के थ्रू ड्रॉप वाइज ड्रॉप पेड़ को पानी दिया जाता है, जो बहुत ही एफिशिएंट है और बहुत ही सही है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1940 तक इंडिया में सिर्फ 40 हेक्टेयर्स लैंड में ड्रिप इरिगेशन था, पर आज 3,51,000 हेक्टेयर्स लैंड में है ये चीज़। और जो तीसरा टॉपिक है जो काफ़ी चर्चा में पूरे वर्ल्ड में, वो है डिसैलिनेशन। डिसैलिनेशन क्या होता है, जब अपन ओशन वाटर को प्यूरिफाई करके ड्रिंकेबल बनाते हैं और उसका जो अनप्यूरिफाइड जो बाय प्रोडक्ट होता है उसे फेंक देते हैं, है ना। पूरा वाटर प्यूरिफाई नहीं कर सकते अपन, उसको बोलते हैं अपन डिसैलिनेशन। अब बहुत सारी कंट्रीज इसके अगेंस्ट है क्योंकि इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी है और इसको लॉन्ग टर्म यूज़ में नहीं लाना चाहते। हालांकि वर्ल्ड में काफ़ी प्रोडक्शन होता है इसका, और सऊदी अरेबिया, कुवैत जैसी कंट्री पूरे वर्ल्ड का 25 प्रोड्यूस तो यही करती है। समझ रहे हो? लेकिन इसका जो बाय प्रोडक्ट होता है ब्राइन, वो काफ़ी हार्मफुल है दोस्तों। वो बहुत सॉल्ट कॉन्सेंट्रेटेड होता है और उसे वापस नदी में छोड़ दिया जाता है, ओशंस में छोड़ दिया जाता है, सॉरी, जिसकी वजह से वो वहाँ की मराइन लाइफ को काफ़ी नुकसान पहुँचा सकता है। तो इसका कुछ अल्टरनेटिव सोचना पड़ेगा और इस टेक्नोलॉजी पे भी और ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एनर्जी कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा होता है और हाईली कॉस्टली भी है ये। इंडिया में जो चेन्नई वाटर क्राइसिस आया था, जिसमें चेन्नई में सिर्फ 0.2% ही पीने का पानी रह गया था, लोगों को बाहर से टैंकर मंगवाने पड़े थे, इंडियन गवर्नमेंट में उसके लिए डिसैलिनेशन का ही सॉल्यूशन देख रही है। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका हो सकता है फ्यूचर में। अब हम पर्सनल लेवल पे क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं। पर्सनल लेवल पे दोस्तों, जैसे कि आपके घर में आजकल तो सबके घर में आरओ है, अब्रोड में तो है ही क्योंकि यहाँ का पानी में फ्लोराइड इतना है। तो आरओ में अगर आप 10 लीटर पानी डालो तो 7 लीटर तो वो ऐसे ही वेस्ट में फेंक देता है, खराब निकाल देता है। तो उसे आप बर्तन धोने में, पोछा लगाने में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा में यूज़ कर सकते हो। वॉशिंग मशीन जो है वो आप वॉशिंग मशीन भी एक वेस्ट वाटर तो फेंकती है, हालांकि उसमें साबुन वाला होता है वो, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो अपने फ्लैश वगैरह में। तीसरी चीज़ दोस्तों ये कि आप लीकेज का ध्यान रखना। आपके घर में कोई लीकेज हो या आपको कहीं बाहर पाइपलाइन में लीकेज दिख रहा है तो आप उसके अगेंस्ट एक्शन लो। पाइपलाइन में लीकेज है तो वहाँ के डिपार्टमेंट को कॉल करो। चौथी चीज़ दोस्तों, जो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना, जैसे ब्रश करते वक्त या हाथ धोते वक्त वो टैप वाटर बंद कर देना सही टाइम पे, ये सब, और टैप वाटर खुला ना रखना, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हो ना हो आने वाले टाइम पे इसका बहुत ही पावरफुल इम्पैक्ट पड़ने वाला है अपने ऊपर, और ये बहुत ही सीरियस मैटर है, कोविड-19 से भी ज़्यादा सीरियस है। तो हमें इसके अगेंस्ट मतलब बहुत ही इम्पैक्टफुल अवेयरनेस सब फैलाना स्टार्ट कर देना चाहिए और खुद भी अवेयर हो जाना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का कंटेंट पसंद आया होगा। बस इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।